रिस्पेक्टेड गार्जियंस एंड बच्चे, मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ आपसे बहुत सारी बातें करने के लिए, उन बच्चों के लिए जो 10 से 11 मूविंग हैं या 11 से 12 मूविंग हैं। सबसे पहले मैं थैंक यू कहता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ हर उस गार्जियन को, हर उस बच्चे को जिसने नेशनली मुझ पर ट्रस्ट किया। और मेरा जो फर्स्ट बैच है 2025-26 सेशन के लिए 11th का हो या 12th का हो, लगभग 70-80 एडमिशन्स उसमें करवा दिए। हमने पहले कहा था मास्टर बैच होगा, 150 से 200 बच्चे उस बैच में होंगे, लेकिन मेरी जो स्ट्रेटजी होगी इंडिविजुअली हर बच्चे के लिए अलग अलग होगी। जब तक आप पास स्ट्रेटजी जीत की नहीं होगी आप लाइफ जीत नहीं सकते। मैं देखता हूँ आमतौर पे पूरे इंडिया में स्टेट वाइज की बात करें तो हर स्टेट में 15 लाख 10 लाख बच्चे स्कूलों से 12th में आते हैं, 11th में आते हैं, लेकिन रिजल्ट आईआईटी में 20,000 होता है। आखिर रीज़न क्या है? मेडिकल का जो है आप देखेंगे तो 40-50,000 होता है, एनआईटी का भी 20,000 होता है। सब मिला के टोटल सिलेक्शन आपका 20-40 + 30 70,000 80,000 के आसपास में टोटल सिलेक्शन होता है। अब बाकी जो बच्चे लगभग 40 लाख 30 लाख बच्चे जो तैयारी करते हैं, आप ऐसे समझें, आप तैयारी तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, 18 से 20 लाख बच्चे अपेयर होते हैं मेडिकल में, लगभग 14-15 लाख यहाँ है बच्चे, तो 15 उसको मान लें और 15 उसे मान लें तो 30 लाख, लगभग 35 लाख टोटल देखेंगे तो 35 लाख बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए एग्जामिनेशन देते हैं। इसमें स्टेट छूट रहा है, अभी स्टेट को मिला देंगे तो 50 लाख बच्चे मेडिकल आईआईटी का और मेडिकल की तैयारी के लिए प्लस एनआईटी की तैयारी के लिए डिफरेंट स्टेट्स एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। चूक कहाँ होती है? चूक होती है आपको गाइड सेलेक्ट करने में। आपने बड़ा सा कोचिंग ले लिया, आपने देखा नहीं कि आपके बच्चे को गाइड कौन कर रहा है, मेंटरशिप कौन दे रहा है, उसको मोटिवेट कौन कर रहा है, आपके बच्चों में ऊर्जा कौन जगा रहा है। बच्चे हैं, कभी गिरेंगे कभी उठेंगे, उस बच्चे को संभालने वाला चाहिए। वो जीत की तैयारी करते हैं नए सपने के साथ। बच्चा 10th देता है और बड़े बड़े कटआउट देखता है, बड़े बड़े पोस्टर्स को देख के आता है, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 5 देख के आता है। उसके मन में एक सपना होता है, वो भी एक दिन अपना जो है अच्छे रैंक ला करके अपने माँ बाप का, अपने समाज का, अपने शिक्षक का नाम रोशन करेगा। होता क्या है, शुरू का 15 दिन 20 दिन वो एक्टिवेट होकर के, मोटिवेट होकर के खूब काम करता है, खूब काम करता है, खूब पढ़ता है, 14 घंटे 12 घंटे 15 घंटे का रूटीन बनाता है और पढ़ाई करता है। पढ़ाई में उसकी प्लानिंग नहीं होती, पढ़ाई में कोई कैलेंडर नहीं होता, बस पढ़ता जाता है, अनवरत पढ़ता जाता है। अब परेशानी कहाँ आती है? कोई टॉपिक खत्म हो गया आपका बच्चे का, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ में। अब उस क्वेश्चन में उस बच्चे जब पढ़ तो रहे, वो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, वो उसको नॉलेज में नहीं है। ये गाइड, ये जो काम है मेंटर का है, मेंटरशिप का परिणाम होता है अच्छा रिजल्ट। तो वो बच्चा केवल पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। आप बोलते हैं गार्जियन सब मेरा बच्चा दिन रात पढ़ता है फिर भी कुछ नहीं होता। अरे भैया, सिस्टमेटिक नहीं पढ़ता, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है वो नहीं जानता, सिलेक्शन नहीं होगा। हमने पहले कहा उसके लिए एक अच्छे मेंटर्स ज़रूरी होते हैं। अब जब तक अच्छा मेंटर नहीं होगा आप नहीं जीत सकते। जिंदगी के महाभारत को जीतना है और आप अर्जुन हैं, आपके अंदर और बाहर की लड़ाई चल रही है, आपको कृष्ण जैसा सारथी चाहिए। एक ऐसा सारथी जो समय के साथ आपको ज्ञान दे और जहां आप घबरा रहे हो, जहां परेशान हो रहे हो, वहां आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाए। आमतौर पे लोग खड़े नहीं मिलते, गलती से अब एक बार गिरते हैं, आप दौड़ते हैं गिरते हैं तो आपको कुचल देने वाले लोग बहुत सारे मिलते हैं। चाहे वो सफलता की बात करें, चलने की बात करें, कैरियर की बात करें, किसी भी दौर में अगर आप गिरते हैं तो आपके सपनों को कुचलने वाले लोग मिल जाते हैं। अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में और सब जगह आपको वैसे लोग मिलेंगे जो आप पे हंसेंगे कि भाई तेरा नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है? आपका मेंटर जो आपको अपना मानता है, आपका मेंटर जो आपको अंदर से जानता है, उसकी कोशिश होती है आपके सपनों को साकार बनाने में, उस सही दिशा में आपके लिए कार्य कर सके, आपको मोटिवेट कर सके, कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है,
उस मेंटर का काम जगाना भी होता है, सुलाना भी होता है। हम लोग हर साल एग्जामिनेशन से ठीक पहले 2-4 दिन ठीक पहले और या 1 दिन 2 दिन पहले बच्चों को सुलाते हैं। उन बच्चों को जो IIT का NIT की तैयारी कर रहे हों और बहुत अच्छे पोजीशन में हों, लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम में बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं। उस प्रेशर रिलीज करने के लिए, चूँकि बहुत सारे सपने पाल रखे हैं, बहुत सारे आशाएं उनके घर वाले लोगों ने पाल रखे हैं, तो बच्चा प्रेशर में होता है कि मेरा रैंक अच्छा आएगा या नहीं आएगा, मेरा होगा भी कि नहीं होगा। उस प्रेशर को डाउन करने के लिए, उसमें नई ऊर्जा का संचार लाने के लिए एक मार्गदर्शक चाहिए होता है, एक मेंटर चाहिए होता है, एक प्रॉपर गाइड चाहिए होता है, तभी वो सीखता है। आप कभी भी किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको गेट पे ही एक गाइड मिल जाता है कि सर चलो भैया मैं आपको जो है अंदर लखनऊ घुमाता हूँ, आपको कानपुर घुमाता हूँ, पटना का म्यूजियम दिखाता हूँ, बॉम्बे का बहुत सारा मंदिर घुमाता हूँ। आपको गाइड मिल जाता है रोड पे ही या कहीं भी। वो गाइड का काम क्या होता है? उस गाइड ने उस दिशा में जिसको आपको उसको वॉच कराना है, बहुत सारे काम किए होते हैं, बहुत सारी पढ़ाई की होती है, तब वो गाइड बनता है। आपको जो काम करने में 4 घंटे 6 घंटे लगता है, उस काम को आधे घंटे में पूरी तरह निपटाता है और आपका काम सफल हो जाता है। सपोज करें किसी म्यूजियम में गए, गाइड ने सपोर्ट दे दिया तो आप सारा म्यूजियम को आधे घंटे में देख लेंगे। अदरवाइज क्या देखना है क्या नहीं देखना है, पता चला आप शेर को देखने गए, पता चला शेर की खाल देखने गए, पता चला किसी स्नैक्स को देखने गए, उसी स्नैक्स के पीछे दिन भर लग गए, आपका 4-5 घंटा चला भी गया और आप कुछ देख भी नहीं पाए। अरे भाई, एक तरह का नहीं, बहुत तरह के स्नैक्स होते हैं, बहुत तरह के बर्ड्स होते हैं, बहुत तरह के रैबिट्स होते हैं, या बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं। अब बहुत तरह के उस एनिमल के, डेड एनिमल के खाल भी होते हैं, डेड एनिमल के अलग से बनाए हुए डॉल्स भी होते हैं। तो उसे दिखाने के लिए गाइड चाहिए होता है। तो कैरियर में गाइड क्यों नहीं? कैरियर में गाइड अच्छा रखते हैं तो आपके बच्चे का कैरियर बहुत आसानी से होता है। तो मैंने सबसे पहले कहा आपको विशेष विशेष धन्यवाद, आपने मुझ पर ट्रस्ट किया। 2 जनवरी से मेरा जो नया बैच बन रहा है 11th का और 12th का, दोनों बैच एक दिन, एक सुबह एक शाम में, रात में। तो दोनों बैच के लिए लगभग 180-90 के आसपास एडमिशन दोनों बैच के लिए हो गए हैं। 150 से 200 बच्चे रहेंगे। तो जो गार्जियन अपने बच्चे के लिए गारंटेड कोर्स चाहते हैं, जो गार्जियन अपने बच्चों के लिए खूब अच्छा रिजल्ट चाहते हैं और जो अपने बच्चों के लिए डेडिकेट होकर काम करना चाहते हैं, बच्चों से कुछ उम्मीद करते हैं, वो गार्जियन अब वेट ना करें। आपके पास बहुत सारे लुभावने लोग आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे कि हमने रैंक 1 दिया, रैंक 4 दिया, 5 दिया, पोस्टर दिखाएंगे। इन वादों पे मत जाना। और वादों पे जाना है तो पहले ये पूछना कि अपने परिवार में, घर में कितने IIT दिए। आपको पता चलेगा उनके परिवार में क्या दूर दूर तक खानदान में एक भी IIT नहीं होता। अगर टीचर से ही IIT निकल जाता, कोचिंग के डायरेक्टर से IIT निकल जाता, उनके पढ़ाने से, उनके टेक्निक से, तो वो अपने घर के सारे बच्चे को IIT बना देते, डॉक्टर बना देते। तो मैं तो वो हूँ बच्चे जिसने अपने घर में 8 IIT दिए हैं, along with my son, along with my daughter। तो अपने फैमिली में भी 8 IIT दिए हैं, करीबी फैमिली में हमने 8 IIT दिए। लगभग 2000 IIT टोटल दिया हमने, 4,000 to 5,000 NIT दिया हमने देश को, और इंडिया के डिफरेंट बड़े बड़े ब्रांड में काम किया और सीखा रिजल्ट कैसे बनाया जाता है, सामान्य को सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाया जाता है, ये सीखा हमने। और उसी की मैं कोशिश करता हूँ कि आपके बच्चे, जैसे आपका 2 तारीख से बैच स्टार्ट होगा, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मैं लिख रखा हूँ, देखिएगा 2 जनवरी से फर्स्ट बैच और 25 मार्च को सेकंड बैच आपका है, ठीक है ना। तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, वो सिलेबस भी अपडेटेड आपके पास सारे गार्डियन के पास चला जाएगा। आप मैच कर सकते डे वाइज और डेट वाइज कि आपका सिलेबस कवर हो रहा है कि नहीं, टेस्ट टाइम पे हो रहा है कि नहीं। और टेस्ट पर डे होगा, क्वांटाइज सीट दिया जाएगा जहाँ 5 क्वेश्चन का, हम लोग कोटा में बोलते हैं VSQ, वेरी सिमिलर क्वेश्चन। जो पैटर्न है, अगर हमने क्लास में आज 20 क्वेश्चन कराए हैं तो 5 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसी तरह से घर से बनाने के लिए एज ए टेस्ट आपको, आप उसे बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है तो आपसे बनना चाहिए। और सपोज करो कि मैं आपको मोटी सी किताब दे देता हूँ, अब पहले हमने पूरा टॉपिक ख़त्म कर दिया अलजबरा, अब मैं बोलता हूँ फिर से बनाओ, तो यार 80% बातें तो भूल गए आप, आपसे बनेगा ही नहीं। ऐसे आज का काम आज निपटाना है, इस वादे के साथ ज्वाइन करना है। अगर आप ज्वाइन करते हैं
और मुझे विश्वास दिलाते हैं जितना कहूँगा उतना कर लोगे क्या? जितना कहूँगा उतना कर लोगे क्या? और अगर कर लोगे तो आपको आईआईटी में आने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तो ट्रस्ट मी माय डियर, विश्वास करें और जितना जल्द हो सके बैच को ज्वाइन करें। समय कम है, ऐसा ना हो कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, जो गाना है उसी तरह से आपको भी पश्चाताप करना पड़े। तो 2 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन करा लें, हो सकता है सीट जल्दी से भर जाए। आपको मैं फिर दूसरे बैच में मौका दूंगा, थर्ड बैच तो लूंगा नहीं, 2 ही बैच लूंगा मैं, एक 11th का, एक 12th और 13 का साथ साथ होता है। तो विशिंग ऑल द बेस्ट माय डियर, होपिंग फॉर योर बेटर फ्यूचर। आपके शुभकामना आपको अच्छे भविष्य की। और KCM कौमारा कॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स जो बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है हमेशा, दिस इज़ माय 35 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ IIT टीचिंग माय डियर। 35 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। कौन सा IIT एग्ज़ाम लेगा, IIT कानपुर ले रहा है, उसकी खासियत क्या है, किस तरह के क्वेश्चन देगा, ये जानता हूँ। एक अच्छा टीचर जानता है। IIT बॉम्बे ले रहा है तो IIT बॉम्बे ने 2017 में क्या लिया था, 2022 में क्या लिया था, या जब जब उसका टर्म आया IIT दिल्ली वाले का, जब टर्म आया तो एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है, उसका स्पेशलाइजेशन क्या है, वो चीज़ें अगर जान लोगे तो आपको सब समय के साथ IIT निकालना आसान होता है। 13th का वेट मत करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 12th के बाद 13 में आते हैं, 14 में आते हैं। भाई मेरे फेलियर को कोई सपोर्ट नहीं करता, समय ही क्यों देना है 13 के लिए? आप आज डेडिकेट हो जाइए 11 से 12 के लिए, मुझे पूरा 1 साल दो। आपका रिजल्ट हर हाल में मेरी जिम्मेदारी, आपका रिजल्ट हर हाल में मेरी जिम्मेदारी। थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम।